सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यही नहीं, अभी और सुनिए। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दे रहे हैं, जहाँ पर क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जो लगातार हमलों से दहलती रहती है। सिक्योरिटी का तो खतरा आपको अपने भी कंट्री में भी हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में भी पिछले दिनों उनके कुछ सियासतदान थे, कुछ उनके पॉलिटिशियन थे जो मर गए थे, जिनको मार दिया गया था। आई गेस बाबा सिद्दीकी शायद। मोदी एंड कंपनी, इनको बेसिकली क्रिकेट को जो है मेरा ख्याल है इसको डिटैच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स से। नहीं, अब ऑब्वियसली ट्रिगर पॉइंट तो कोई ना कोई जो भी आपका अपोजिशन जो होती है वो ट्रिगर पॉइंट पकड़ती है, तो ये इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी टीम्स आ रही हैं ऑब्वियसली खेल के जाएंगी। होने के बाद हो चुकी इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था हमारे पास, खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे। उन्हीं पिचेस पे, उन्हीं स्टेडियम्स में आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो आप मीडिया के आप लोग हैं, आप तक पहुंचाएं कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, बीसीसीआई तक पहुंचाएं। टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। जैसे ही ये खबर बाहर आती है दोस्तों, पाकिस्तानी कैमरे पर आकर चिल्लाने लगते हैं। एक पाकिस्तानी का कहना है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को, किसी प्रेसिडेंट से कम सुरक्षा नहीं दी जाती है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने हमारे भारत के बारे में, भारत के पॉलिटिक्स के बारे में और बीसीसीआई के बारे में, जय शाह के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए इस पाकिस्तानी की थोड़ा सा बातें सुन लेते हैं और किस आधार पर ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं बिल्कुल जी, जो भी मोहसिन नकवी हो या कोई भी हो, मैं एक्चुअली उनको बैक करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये बेसिकली दिस इज़ पर्टिकुलरली एंड प्योरली अबाउट माय कंट्री। हम लोग ऑलरेडी एक दफ़ा गलती कर चुके हुए हैं एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल इनका मान के। हम लोगों ने अपनी इंटेग्रिटी को जो है तब क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को किया था। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा किसी भी किस्म की बात इनसे की भी जानी चाहिए इस इशू पे। आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वक्त रहेगी अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, या फिर अगर हम कहते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे? देखिए जी, क्रिकेट इज़ बिगर दैन एनी कंट्री। वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, वट मैं बीइंग अ क्रिकेटर मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट से बड़ा कोई मुल्क नहीं है अगर इफ़ एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न। चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया को इसमें पॉलिटिक्स लेके नहीं आनी चाहिए। उनके पास और बहुत से इश्यूज़ हैं जहाँ पे वो अपनी जो है वो अपनी इसको पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग कर सकते हैं, क्रिकेट के मैदानों पे नहीं। उनको दोबारा वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन तो 1947 से ही चल रही है। 49 में हम लोगों ने पहली जंग की, तब से कई टीमें आई, कई टीमें गई। हमने तेंदुलकर को यहाँ पर खेलते हुए देखा, हमने गवास्कर को खेलते हुए देखा, कपिल देव को खेलते हुए देखा। अब ये जो है मोदी एंड कंपनी, इनको बेसिकली क्रिकेट को जो है मेरा ख्याल है इसको डिटैच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स से। कहीं और स्कोरिंग करें, यहाँ पर ना करें। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियन ट्रॉफी तो होगी। मेरा स्टांस ये है, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, लेकिन जो डिसीजन मेकर है अगर उन तक आपका ये पैगाम पहुँच रहा है कि अपना जो स्टांस है वो बहुत फर्म लीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट लीजिएगा। इंडिया आता है आए, इंग्लैंड आता है आए, ऑस्ट्रेलिया आता है आए, नहीं आता ना आए। पाकिस्तान की ग्राउंड से बाहर कोई भी हाइब्रिड की जो डिस्कशन ही स्टार्ट मत कीजिएगा। प्रपोजल ही मेरा नहीं ख्याल कि किसी का होना चाहिए ऐसा, जब हम किसी को नहीं कह रहे। और बाकी रह गई जो अगर आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो ये पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्ली ये है कि लास्ट वीक उनका फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में वो जो SEO है वहाँ पे हो के गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी देख ली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स भी वो लोग देख चुके हुए हैं। बिला वजह की इसको पोलिटिसाइज ना करें और क्रिकेट के जो कलर्स हैं उसको ख़राब ना किया जाए। ये टूर्नामेंट है ICC का, और ICC अपना रेवेन्यू जनरेट करता है BCCI से, बहुत बड़ा शेयर है उनका। आपको लगता है कि वो इंडिया की बात नहीं मानेंगे? मेन चीज़ है जी, BCCI बहुत स्ट्रांग होगा। वो अमित शाह का जो बेटा है वो इस वक्त शायद चेयरमैन भी है, उसका ICC का भी है। उनके बड़े अच्छे होल्ड भी हैं, उनका स्टेक भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बड़ी जय शाह, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कहने का मतलब है कि जो भी उनका कंसर्न होगा वो अपनी जगह पे है। मेरा पॉइंट फिर ये है, आप कह रहे हो कि इंटेग्रिटी को भी मतलब सबसे पहले रखो, आप ये कह रहे हो मुल्क को सबसे पहले रखो। नेशनल इंटेग्रिटी, मेरी पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है और मेरी जो मुल्क की इज्जत है वो किसी गेम से बड़ी से छोटी नहीं है, वो बड़ी ही है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा प्लीज़।
अच्छा, क्योंकि रिसेंटली 6 महीनों के अंदर चाइनीज सिटीजन्स पर 3 अटैक हुए और चाइना ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन्स को कि आपने पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करना है। इस तरह से अभी रिसेंटली आपको पता होगा कराची के अंदर भी ये सब हुआ है। तो जब चाइना ने ये सब बोला है और उनके सिटीजन्स पर अटैक हुए, उनके लिए बम प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए वो कह रहे हैं कि इन सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। वो वही बात वहीं पे आ रही है ना कि फिर पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं ना वो अंदर, क्योंकि चाइनीज़ तो आज भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लाहौर के शहर के बिल्कुल सेंटर में खड़े होके, हम यहाँ से भी चाइनीज़ को देख सकते हैं। वो लोग मार्केट्स में फिर रहे हैं, वो लोग अपने काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ चाइनीज़ हु आर वर्किंग ऑन माई मदरलैंड, वो अपने प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये कंसर्न नहीं है कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने एडवाइजरी इशू की ना कि अब नहीं ट्रैवल करेंगे वो, बिकॉज आपको पता है रिसेंटली सागदार के साथ चाइनीज एम्बेसडर की मीटिंग के अंदर काफ़ी तू मैं हुई। अगेन कि वही बात है कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं कमेंट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट गेम है। चाइनीज़ के साथ वो जो हैं डार साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए था और क्या क्या कुछ उनको करना चाहिए, वो सब कुछ तो ठीक शायद नहीं कर रहे ना। मेरा अपना कंसर्न है, मेरा अपना एक वर्डिक्ट है। तो पॉइंट अगेन इज़ द सेम कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा करना चाहिए। ये जय शाह साहब को भी मैं कहूँगा, अगर मेरा पॉइंट मेरा ये तक पहुँच रहा है। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी कहूँगा, हम लोग पाकिस्तानी जो हैं, हमने हमेशा यहाँ पर, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जिस वक्त इंडियन टीम आई है, धोनी वाज आवर हीरो। उसके बालों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली हैं। हाँ, वो वहाँ पर जब हमारी टीम गई है, अपार्ट फ्रॉम एक आधा वो जो हरकत, वो जो उन्होंने उसमें एंटी मुस्लिम की है, वो एंटी पाकिस्तानी नहीं थी, एंटी मुस्लिम एक आधा जो हरकत हुई है। उसके अलावा वो जो उसको उन्होंने, हमारा वो जो विकेट कीपर है, क्या नाम है उसका, उसको आवाज़ें शवाज़ें लगाई हैं जब वो स्टेडियम में। उसके अलावा पाकिस्तान को बड़ा वार्म वेलकम मिला है वहाँ पे। हम भी बड़े ओपन हार्ट के साथ उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बट द पॉइंट इज़, अगेन आई एम सेइंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि ये जय शाह एंड कंपनी को, इसको मेरा ख्याल है क्रिकेट से डिटैच कर लेना चाहिए। पॉलिटिक्स को, अपनी पॉलिटिक्स करें, अपने इलेक्शंस जीते हारें वो करते रहें, हमारी क्रिकेट को छोड़ दें। हाँ, हम जो 8-10 टीमें हैं ना, हमें लेट अस प्ले ऑन द ग्राउंड। अच्छा सर, अगर इंडिया के अंदर भी इस तरह से अगर किसी दूसरे सिटीजन को टारगेट किया जाए, तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी ये एक चीज़ ना मेरे दिमाग में खटकेगी कि अगर क्या हमारे प्लेयर्स जाते हैं तो उनके साथ कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए। हाँ, अगर उनको हम इस चीज़ की श्योरिटी दिलाएं कि हम लोग आपके प्लेयर्स की गारंटी खुद लेते हैं, सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को ठीक करने पर भी फोकस किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर उनको इस बात की श्योरिटी दी जाए तो मे भी पॉसिबल है कि वो इस चीज़ के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वैसे आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के लिए इंडिया की वक़्त बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल होगी जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे, उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती, जो 14 प्लेयर्स को दी गई। ये कौन सी कंट्री ने कहा था? शायद जिम्बाब्वे या कोई टीम ऐसी आई थी। जब शुरू में टीमें दोबारा आनी शुरू हुई हैं, हमारी श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद, श्रीलंकन टीम के काफ़ी अरसे 5-6 माह के पॉज के बाद जब दोबारा क्रिकेट शुरू हुई, हमारी सिक्योरिटी अभी भी आप देखिए, कोई भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, जब टीम जाती है 10 गाड़ियाँ उसके आगे हैं, 10 गाड़ियाँ उसके पीछे हैं, बंदे आ रहे हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। पर पसंद नासिर ना फिर भी बीच में आ जाते हैं, जैसे चाइनीज सिटीजन्स के आगे खुद को हमला आवर ने आकर धमाका कर दिया। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि उनको ये यकीन दहानी करवाई जाए कि सिक्योरिटी में आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। वो हम उनको एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा यकीन दहानी करवा चुके। आपको क्रिकेट भी हो रही है, अब तो खैर PSL के भी 2-3-4 वर्जन्स दोबारा क्रिकेट शुरू होने के बाद हो चुकी। इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था, हमारे पास खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे, उन्हीं पिचेस पे, उन्हीं स्टेडियम्स में, उसी जो है वो स्पेक्टेटर्स के अंदर उन लोगों को खेलना है जिस पे इंग्लैंड खेल के गई है। तो ये प्ली बनती नहीं है जी, ना ICC की ना BCCI। अगर हाइब्रिड मॉडल पर हो गया सर, फिर हमारी क्या इमेज जाएगी? नो वे, स्ट्रेट अवे नो वे। आईसीसी का है सर टूर्नामेंट, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, डिसीजन आईसीसी का ही रहेगा। ICC प्लस का भी हो तो नो वे, मेरे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे नो वे, मेरा तो कोई कमेंट नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मान जाएंगे। फिर ये नालायकी है हम लोगों की। फिर मेरा ख्याल है वो सारा जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको लपेट देना चाहिए। अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दे कैन फेस द म्यूजिक, तो देन आई डोंट थिंक सो कि दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल दैट। इतनी बड़ी सीटों पे इतने मिलियंस के पैकेज लेके जो बंदा बैठा हुआ है, उसमें इतनी कैपेसिटी और इतना उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसको फेस कर सके। ऑब्वियसली किसी सीट पे किसी बंदे को बिठाया ही इसलिए जाता है कि कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको ठीक करनी है। अगर उसको इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रेजेंट करना है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी पड़ेगी। आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो, आप मीडिया के आप लोग हैं, आप तक पहुँचाएँ कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, BCCI तक पहुँचाएँ, ICC तक पहुँचाएँ, उनको मेक श्योर करवाएं। हम ऑलरेडी कर चुके, एक दफ़ा नहीं, हम लोग 20 दफ़ा जो है ऑन ग्राउंड हमने प्रैक्टिकली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि हम लोग सेफ़ हैं। पाकिस्तान एक सेफ़ क्रिकेट प्लेइंग नेशन है।
और मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद किसी की ज़रूरत है और डेमोन्स्ट्रेशन की। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अब इस पाकिस्तानी के बात को सुनकर अब आप क्या कहेंगे? आपके मन के भीतर में एक कौन-सा सवाल चल रहा है? आपके मन के अंदर में जो भी सवाल चल रहा होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दे दीजिएगा। आप अब बताइए कि आखिर आपके देश में किसी भी टीम को एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा की तरह उसको सुरक्षा देने की नौबत क्यों आई है? मेरा सवाल बस इतना ही है, एक छोटा-सा सवाल है कि अगर आपके देश में कोई भी क्रिकेट टीम आती है, तो उसको पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह सुरक्षा देनी क्यों पड़ती है? हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे टीम आते हैं, जो कि दुनिया की दिग्गज टीम है। अभी हाल-फिलहाल में हमारे देश में न्यूज़ीलैंड गई, मैंने देखा वहाँ पे, मैंने देखा कि न्यूज़ीलैंड की जो टीम बस है, उसके आगे 2 पुलिस की गाड़ी चलती है, उसके बाद में एक और भी सिक्योरिटी की गाड़ी चलती है, उसके पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है और सबसे पीछे एम्बुलेंस भी होता है। मतलब कि जो एक प्रोटोकॉल होता है वो दिया जाता है। लेकिन आपके मुल्क में ऐसा क्यों नौबत है कि एक राष्ट्रपति की तरह सुरक्षा देनी पड़ती है? अभी हाल-फिलहाल में 2 दिन पहले आपके क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से वहाँ पर एक इंसान आया और खुद को 72 हुर के पास में लेके चला गया, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं मानता हूँ कि लाहौर और क्वेटा में ज़मीन-आसमान का अंतर है और लगभग 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन है तो आपके पाकिस्तान के अंदर में। अगर तमिलनाडु में कुछ होता है तो दिल्ली बदनाम होती है, अगर गुजरात में कुछ होता है तो लोग कलकत्ता को भी एक ही नज़र से देखते हैं, तो ठीक पाकिस्तान को भी एक ही नज़र से देखेंगे। अब आप जितना भी चिल्लाओ, आपने किस आधार पे कह दिया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है? आपको बोलने से पहले सबसे ज़्यादा वहाँ जाके रिसर्च कर लेना चाहिए, आपको गूगल पे देख लेना चाहिए, अपने देश की हालात को देख लेना चाहिए। आपने कहा कि आपके देश में इंग्लैंड आई, बहुत सारी टीम आई खेलने, क्या आपके इंग्लैंड से दुश्मनी है? क्या आपके देश के आतंकवादी इंग्लैंड में जाके 72 हुर खोजते हैं? अभी हाल-फिलहाल में जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 आतंकी मारे गए, उनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी नागरिक निकला। तो क्या आपके देश से जो निकले हुए जो प्रॉक्सी वार करते हैं, जो कि उसमें मिले हुए लोग रहते हैं, वो क्या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ जाते हैं? नहीं, वो भारत में आते हैं, उनकी दुश्मनी भारत से है। आपके देश में अगर 95% जनता से अगर पूछा जाए कि आपका दुश्मन कौन है, तो सबके मुँह पे एक ही ज़बान होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत है। तो बताओ आपकी टीम इंडिया कैसे जाएगी पाकिस्तान में खेलने? अगर जाएगी भी, तो पाकिस्तान के किसी होटल में नहीं रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर हाइब्रिड मॉडल अगर नहीं होता है, अगर पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी होता है, तो टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगी। बेशक टीम इंडिया पाकिस्तान के लाहौर में जाके मैच खेल सकती है, लेकिन टीम इंडिया, इंडिया में ही रह के हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल सोच है। अगर टीम इंडिया जाने की भी इच्छा रखती है, अगर सरकार हमारा परमिशन भी दे देती है, तो टीम इंडिया अमृतसर में रह के आपके यहाँ पे जाके मैच खेल सकती है, लेकिन पाकिस्तान के होटल या पाकिस्तान के रोड पे नहीं, बल्कि डायरेक्ट स्टेडियम में लैंड करके उसके बाद में मैच खेल सकती है। यही हो सकता है जो कि 0.1% चांस है, 99.99% चांस नहीं है। दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में? इस पाकिस्तानी ने तो ऐसी बात कह दी कि मुझे हँसी आ रही है, या शायद हो सकता है कि आपको भी हँसी आएगी और आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा रिप्लाई के रूप में। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।